दोस्तों के साथ हैंग आउट का प्लान था, तो हम माई कोलाची रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये एक पाकिस्तानी फूड चेन है। यहाँ पे दाखिल हुए तो देखा कि पाकिस्तानी सकाफ़त का उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। रंग बिरंगे पेंटिंग्स, ठेला, उस पर बहुत अच्छा ट्रक आर्ट टाइप की चीज़ काम किया गया था। एक वेस्पा खड़ा था जिस पे भी उन्होंने ट्रक आर्ट के स्टाइल में पेंटिंग की थी। फिर उसके साथ कुछ कुशन्स थे। उस कुशन्स पे जो हमारे अक्सर ट्रकों और रक्षों के पीछे फ्लैंक्स लिखे होते हैं वो लिखे हुए थे, जो कि इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहा था और दिल खुश हो गया। अब भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी सकाफ़त की तर्जुमानी हुई। बहरहाल हम आगे बढ़े, छत को भी देखा। छत पे भी अच्छे तरीके से अरेंजमेंट की, अच्छे तरीके से लाइट लगाई, कुछ बहुत खूबसूरत और दिलकश माहौल बनाया हुआ। हमने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, तो हम अपने बुकिंग टेबल की तरफ रवाना हुए। इस तरह से आगे गए तो दीवार पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया था, क्योंकि माई कोलाची जो है कराची का पुराना नाम है। तो यहाँ पे कराची और पाकिस्तान की अहम जो इमारतें हैं उसको पेंट किया गया था और उसको एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया था। बहरहाल हम आगे गए, जो हमारे दोस्त थे उनसे मुलाकात हुई। अच्छा व्यू था हमारे जिस जगह पर बैठे थे। ये भी देखें आप कि किस तरीके से उन्होंने जो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं रक्षाओं पे इधर उधर जो लिखे होते हैं, जिगर का टुकड़ा, तो वो सारे उसको देख के आपको जैसे है कि आँखियों से गोली मारे। इस किस्म की चीज़ें देख के जैसे देखें मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, आप तो अपने वतन से दूर हैं और यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिलती है, वही माहौल देखने को मिलता है, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपके वतन से मोहब्बत जो है वो फिर से ताज़ा हो जाती है। और इसी माहौल को देखने के लिए हम दोस्तों ने यहाँ पे आने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने डिस्प्ले किया है कि वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या उनके जो है उसूल हैं खाने पकाने के। बहरहाल मैं फिर गया आगे और जो दीवार पे जो चीज़ें लिखी थी, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान देश है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। फिर यहाँ पे 3 तलवार क्लिफ्टन में जो है उसका डिस्प्ले किया गया है। ये मेरे दोस्त मिसबा आ गए, हमने कोनी से कोनी टच करके एक दूसरे को ग्रीट किया। ये फेयर हॉल है, जब हम क्लिफ्टन जाते हैं उस तरफ ये फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद की, उसको डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे फिर दोस्त आपस में जो है एक दूसरे से सलाम दुआ कर रहे हैं। ये देखिए, इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की मशहूर इमारतें, रेलवे स्टेशन है, मज़ार कायद है, ठीक है ना, मार्केट्स हैं, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, खैबर पास है। हर कराची के मशहूर शहर की मशहूर जगहों की यहाँ पे तर्जुमानी है। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान की यहाँ पे दोस्त आपस में गपशप में मसरूफ़ हो गए। अरशद से और मिसबा की मुलाकात हो रही है। मिसबा इस तरह मैंने तो भाई पूरे प्रोटोकॉल में था, मास्क लगा के रखा हुआ था, मैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा था अपने तौर पर। इस तरह इन्होंने देखें ये डिस्प्ले किया हुआ, फ्राइंग पैन लगाए हुए हैं, थोड़े से सॉस पैन लगाए हुए हैं। एक अच्छा अंदाज़ है। एक होटल में किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं तो उससे अच्छा होता है कि उससे पता चलता है कि आपके किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। अच्छा अंदाज़ है, क्योंकि ये वो एक जैसे कि रेस्टोरेंट में होना चाहिए वो इस टाइप की चीज़ें उन्होंने डेकोरेशन के तौर पे तवा लगा दिया, फ्राइंग पैन लगा दिया।
बहुत रंगारंग और दिलफरेब माहौल था माई कोलाची का। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इधर आएँ। इधर के जो है खाने बहुत मशहूर हैं। जब हमारे खाने आएंगे तो मैं बताऊँ, हमारे नान आके पहले से रख दिए गए और उन नानों की खुशबू जो है दिल को जो है बहुत अपनी तरफ खींच रही है। सब तैयार हैं कि पास डिशेज आएँ, तो हम खाने के ऊपर हम अपने दोस्त खालिद का वेट कर रहे थे क्योंकि हमसे मिलने के लिए आते थे। ये जो चीज़ है, ये चिकन की चरसी कढ़ाई है, ये नंबर 1 है। चरसी कढ़ाई, इसमें चर्स नहीं मिलाई जाती, मगर जिस तरीके से कहते हैं ना कि चर्स पी के एडिक्शन हो जाता है, ये वो कढ़ाई है, चरसी कढ़ाई। ये कढ़ाइयों की बादशाह बल्कि मलका कढ़ाई है। आप आएँ इधर की चिकन की चरसी कढ़ाई ज़रूर खाएँ। ना पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा। ये आ गई शनिवारी मटन की कढ़ाई मंगाई, ये भी बहुत अच्छी थी, मगर चरसी कढ़ाई के आगे ये शनिवारी मटन कढ़ाई वो शायद वो जिसको कहना चाहिए टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से नहीं वो कर सकी। बहरहाल मुख्तलिफ चटनियाँ आ गई और रायता आ गया, ठीक है। और अब इंतज़ार कर रहे हैं बारबेक्यू प्लेटर का। दोस्त मेरा मिसबा मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे थे भाई कहाँ हो, किधर हो। मिसबा से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मेरी दोस्ती है, बेहतरीन दोस्त है। अरशद, असद और नजफ लेफ्ट साइड पे बैठे। बार बार मेरा रुख जो था वो चरसी कढ़ाई की तरफ था, क्योंकि उसकी खुशबू ही ऐसी थी कि जो बग़ैर खाई उसने मुझे अट्रैक्ट कर रखा। बहरहाल मैंने तो अपना मास्क लगाया हुआ था, बहुत फुल कोविड के प्रोटोकॉल्स को मैं फॉलो कर रहा था, बाकी को मैं मजबूर नहीं कर सकता था। बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी, अपना अपना अंदाज, तो मेरी मर्ज़ी थी कि मैं मास्क लगा कर। और बिलाखिर बारबेक्यू प्लेटर आ गया। ऊपर फ़िश का वो है, फ्राइड फ़िश है, साइड में जो हैं वो मटन और बीफ के कबाब हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो थे बिहारी कबाब थे। बिहारी कबाब यहाँ के नंबर वन आला चिकन कबाब थे, चिकन बोटी कबाब थे। तो यहाँ का बारबेक्यू प्लेटर भी जो था बहुत ज़बरदस्त था, तबाह कुन जिसको कहते हैं। आप आइए, 2 चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक तो चरसी कढ़ाई जिसमें चर्स नहीं होती, और दूसरा यहाँ का बारबेक्यू प्लेटर जिसके अंदर लाजमी तौर पे बिहारी कबाब होने चाहिए। बिहारी कबाब अक्सर मिलते ही नहीं, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले बिहारी कबाब बनाते हैं, मगर जो असल बिहारी कबाब है वो यहाँ पे खाने को मिला। नजफ ने मेरी तरफ प्लेट बढ़ाई और फिर मैंने अपने दोस्तों को उनके हाथों को सैनिटाइज करवाना शुरू किया, दूसरे हाथ पे भी स्प्रे किया। फिर इसी तरीके से मैंने अरशद को भी सैनिटाइज़ किया। असद और अरशद साहब भी आ गए, उनके हाथ भी मैंने सैनिटाइज़ किए, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा था। तो मैंने सबके हाथ सैनिटाइज़ कराए। फिर मैंने उनको मैट्स दिए, वो जो वाइप्स होते हैं, उन वाइप्स से इन्होंने, जो डिसइंफेक्शन वाइप्स होते हैं, फिर इन्होंने अपनी प्लेटें साफ की। मिसबा को भी सैनिटाइज़र दिया, मिसबा ने भी साफ़ कर लिया हाथ। बहरहाल अब सब्र नहीं हो रहा था, तो सब लोगों ने अपनी अपनी प्लेटों में खाना उतारना शुरू किया। मैं चूँकि एक बहुत डिस्टेंस रख के बैठा हुआ था, मैंने अपना नान निकाला नीचे से और अपनी प्लेट में रख दिया। अब मैं इस उसमें था कि मैं किसी को प्लेट दूँ और वो मुझे प्लेट से उतार कर दे। तो मैंने नजफ से कहा भाई तुम एक काम करो कि मुझे ये चीज़ दो। तो मैंने प्लेट आगे बढ़ाई और नजफ ने पहले मेरी प्लेट में बिहारी कबाब रखा, फिर उसके बाद चिकन की बोटी रखी। ये 2 चीज़ें। मेरा हाथ जो था वो शनिवारी कढ़ाई तक पहुंच गया था, तो मैंने वहाँ से एक मटन का जो है पीस उठा के अपनी प्लेट में ट्रांसफर किया।
आप देख सकते हैं मेरी प्लेट में ये 3 चीज़ें हैं। चिकन की बोटी, ये बीच में बिहारी कबाब और सबसे करीब जो है ये शिनवारी कढ़ाई का जो है मटन का पीस था। तो बहरहाल खाने के इत्तेफाकी दोस्त, इस तरह खालिद भी जो थे, जो कि हमारे मेहमान थे, जो दूर से आए थे, वो भी आ गए। मिसबा साहब जो हैं वो ज़बरदस्त प्रोटोकॉल का मुजाहरा कर रहे हैं, कोनी से जो है वो जो है हैंडशेक करते हैं। दोस्तों की आपस में गपशप शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी के किस्से शुरू हो गए, एक बड़ा दिलफरेब माहौल बन गया। बहरहाल मैं खाने से कम और वीडियो बनाने पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, क्योंकि मुझे बार बार फिर मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की, भाई तो मुझे कुछ और चीज़ अगर मिल सके। बहरहाल ज़्यादा फोकस इसी पे हुआ कि मैं जो हूँ अपने जो है वीडियो की तरफ ज़्यादा दूँ, और जो कुछ चूँकि खालिद देर से आए थे तो हमने उसको बोला कि भाई ये चीज़ें बची हुई हैं, ये अब तुम खाओ। मेरी प्लेट थोड़ी सी आपको नज़र आई होगी, मैं तकरीबन खाना खा चुका हुआ था, काफ़ी कम खाना खाया। दोबारा नज़र आ रहा है कि किस तरीके से खा लेंगे, एक रिपीट टेलीकास्ट आप समझ लीजिए। खालिद के आने की खुशी में इसको हमने 2 मरतबा जो है डिस्प्ले किया है। दोस्तों की खुशगपियाँ शुरू हो गई। इस तरीके से मेरी प्लेट आप देखें फारिग हो चुकी है। मास्क में जब खाता था तो मास्क हटा लेता था, वापस मास्क लगा लेता। बहरहाल कोविड है तो मैं इस तरीके को अडॉप्ट किया हुआ है मैंने। दोस्तों की कुछ गतियाँ चल रही हैं आपस में इस तरीके से। अब जो खाना बच गया था तो यहाँ पे उसूल है कि खाना फेंका नहीं जाता, खाना बिल्कुल ज़ाया नहीं किया जाता। तो एक डब्बा उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने दे दिया, और नजफ़ ने सारा बचा हुआ खाना जो है वो, हमने नजफ़ से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम इसको भर लो, तो जो भी जिसकी भी मर्ज़ी हो वो ले जाए, बट हमने खाने को ज़ाया नहीं करना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अलामत है। और मेरा आपको भी मशवरा है कि जहाँ पे भी जाएं कभी खाने को ना छोड़ें, पूरी प्लेट साफ़ करें। इसी खाने के लिए दुनिया जो है मेहनत करती है, और उस खाने को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह भी खुश होगा कि अगर हमने खाना बचाया। फिर मैं और मिसबा बाहर निकल गए, हमने कहा चलें इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हैं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए सामने से कोई आ रहा था तो मिसबा साहब रुक गए। ये देखें फिर वही ठेला ट्रक आर्ट के हिसाब से, ट्रक आर्ट से वही। अब देखिए यार ये भी ज़बरदस्त है। क्या चीज़? ये चलने में गोली। हाँ ये अच्छी है। ठीक है भाई, चलने में गोली, दिखने में भोली, दिखने में ढोली होता है। ये भोली कहाँ से हो गई है? दिखने में गोली, ये तो डोली है असल जो है ना, दिखने में डोली, चलने में गोली। उसने बनाया होगा ना कुछ। उसने अपना बनाया है। मिसबा को अपनी गाड़ी से कोई चीज़ लेनी थी, तो मैंने कहा चले मैं इस इलाके का राउंड लगाता हूँ। ये इलाका एक तरह की एक फूड स्ट्रीट है या फूड एरिया है। यहाँ पे आपको सारे हलाल और बेहतरीन पाकिस्तानी, अरबिक, मुख्तलिफ़ जगहों के खाने मिल जाएंगे। यहाँ पे ये अफ़गान चेन है बामियान कबाब के नाम से, बेहतरीन खाने होते हैं यहाँ पे। ये बहुत पुरानी चेन है, इधर भी हैं, ज़बरदस्त इनके खाने होते हैं। इनकी गालबन लाइट बंद थी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे केरला करी हाउस है। तो जिन लोगों को, जो हमारे इंडियन भाई हैं, बहनें हैं, वो इधर आएँ, इधर के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हों। आके ये है बरी टू बॉयज़, इधर भी लुत्फ़अंदोज़ है। बादशाह ग्रिल, बादशाह ग्रिल का बड़ा नाम है, आप ज़रूर इधर आइएगा। ये भी एक नंबर 1 खाने का आउटलेट है। ख़वातीन के ड्रेस्टों के लिए मॉडेस्टी है, यहाँ पे भी आए।
और यू कैन फिर आगे गए, यहाँ पे सुशी जैपनीज़ है, इसको भी उन्होंने बोला कि ये हलाल है। मैंने तो खैर कभी खाई नहीं, मगर इसको भी खाने में जो है वो मेरे ख्याल में सबसे पुराना ये लोग यहाँ जो पे है यही काफ़ी इसके नहीं ये दीवाने शायद हैं। सुशी वाला और ये फिर शवारमा वाला। शवारमा डिशेस है। अच्छा ये बहुत पुराना है बेसिकली, यहाँ पे कई सालों से है। मेरे ख्याल में जब ये स्ट्रीट की फूड की चेंज नहीं खुली थी तो यहाँ पे लोग यहाँ का मशहूर शवारमा खाने आते थे। फलाफल भी होता है इधर, ठीक है। ये बाहर इनके पैटियोस बने हुए हैं। चिकन कोई चेक क्वीन है, यहाँ पे भी लोग जॉक दर जॉक जा रहे थे, ठीक है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से बर्गर फैक्ट्री है, ये भी हलाल है। इसका भी पैटियो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कभी आएंगे तो इधर बर्गर को ज़रूर ट्राई करेंगे। शीशा शीशा लेशस जो है, आप इधर आएँ, शीशा पिए, लुत्फ़अंदोज़ हों। सामने की तरफ का जो इलाका है वो सामने से भी कवर कर एक लूं, तरह का फिर फूड यूं करके उस कंपाउंड तरफ है। चलता उधर हूं। भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे रोड पार करके हम देख सकते थे, ठीक है। वहाँ पे पोपेज है, नैंडोस है, बॉस्टन पिज़्ज़ा है, वेंडीज़ है। आगे जाएंगे तो गैलिटो है, बारबेक्यू नाइट है, कंधार बोस्टन कबाब पिज़्ज़ा भी है, वेंडीज़ है, गर्ल्स टिम हॉर्टन जितनी है। भी खाने की चीज़ें हैं इस जगह में, मिसिसागा में ये एक बेहतरीन स्पॉट है। आप वेबसाइट पे जाके माइकोलाची लिखें, आपको, क्योंकि एक ही मिसिसागा में इस वक्त एक ही माइकोलाची है। लेफ़्ट साइड पे जो देख रहे हैं हम वो टिम हॉर्टन है, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। नैंडोस सामने नज़र आ रहा है, पोपेज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त। ये मंदी अफंदी है, बेहतरीन इधर की मंदी है, इधर के बेहतरीन ज़ुर्बियान है। अरब खानों में ये नंबर 1 है। अगर किसी ने मंदी अफंदी की मंदी नहीं खाई और उधर का अगर उसने कोई जो है वो ज़ुर्बियान नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। यह है सना का वेजिटेरियन सी फूड्स हैं। अगर कोई लोगों को सी फूड से बहुत शौक़ है तो वो इधर आएँ। बिलाखिर हमने एक राउंड लगाया और इर्द गिर्द के लोकेशंस पे देखा कि ये तो उधर को भरमार है, तो एक तरह की फूड स्ट्रीट है। बिलाखिर हम वहाँ पहुँचे, यहाँ से देखा तो हमारे दोस्त जो थे अंदर मौजूद थे। हम दोबारा माइकोलाची के अंदर दाखिल हुए। मेज़बान मेरे से पहले दाखिल हो गए, मास्क लगाया। दोबारा हमारे सामने वही वेस्पा ट्रक आर्ट वाला, और ट्रक आर्ट वाला ठेला, उस पर रंग बिरंगी चीज़ें, आगे ट्रक आर्ट वाली पेंटिंग। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने कैमरे को इस तरह रखूं कि मैं किसी कोई फैमिलीज़ वहाँ पे बैठी थी वो मैं कैमरे में ना आए। मैं इन तमाम चीज़ों को समझता हूँ, तो मैंने अपना इंटेंशनली कैमरे का रुख जो है वो ज़मीन की तरफ कर दिया ताकि किसी की प्राइवेसी को मैं हर्ट ना करूँ, अपने ही लोगों की वीडियो। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने वापसी का चक्कर किया, क्योंकि अब मैंने फिर कैमरे का रुख ऊपर कर दिया, क्योंकि नीचे अगर मैं करता तो नीचे फैमिली बैठी खाना खा रही थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि कोई, क्योंकि मेरे ब्लॉग में इस तरह ना आए, पूरी कोशिश की मैंने। दोबारा हम उसी ठेले और उसी वेस्पा के सामने से गुजरे, क्योंकि यहाँ माइकोलाची का ट्रेडमार्क बन गया ट्रक आर्ट का बेहतरीन शाहकार है। बहरहाल हम गाड़ी में बैठे और हमने कहा कि चलो जी अब चाय या कॉफ़ी पी जाए। तो रोड की दूसरी तरफ हमने टिम हॉर्टन का रुख किया। बोस्टन पिज़्ज़ा आपने देखा हमारे सामने
गुजरा है। इधर ही सामने सनसेट ग्रिल भी है। और हम बिल आखिर टिम हॉर्टन पहुंच गए, गाड़ी को पार्क किया। दोस्त कुछ पहले पहुंचे थे तो हमने चलना शुरू किया टिम हॉर्टन की तरफ। गामजन हो गए हैं, ये देखिए। जब आएगा तो उस वक्त चले जाएंगे ना। वेंडीज और टिम हॉर्टन साथ साथ होते हैं जहाँ पर भी होते हैं। दोस्तों ने मास्क लगाना शुरू किया और टिम हॉर्टन के अंदर दाखिल हुए। बेहतरीन माहौल होता है हमेशा टिम हॉर्टन का। हमने सिर्फ कॉफ़ी पीनी थी तो ज़्यादातर दोस्तों की राय थी कि वो डबल स्मॉल है। ये देखें उनके जो हैं डोनट्स हैं, टेम्पर्स हैं, डोनट्स हैं, बहुत शानदार हैं। दुनिया में नंबर 1 इनके डोनट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं यहाँ पे। इर्द गिर्द का मैंने जायज़ा लिया। यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन थी जिसकी दूसरी तरफ वेंडीज थी। दोस्त अपने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खड़े हुए थे। अगर किसी को रॉ कॉफ़ी चाहिए और घर में बनाना चाहता हो तो वो बेशक यहाँ से खरीदे। और टिम हॉर्टन की जो है वो कॉफ़ी घर में बनाए। मैंने कहा दोबारा आपको दिखा दूँगा इन डोनट्स को। बड़ा रिफ्रेशिंग माहौल है। अंदर बैठ के कॉफ़ी पीने की इजाज़त नहीं थी, अभी तक कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा अपनी भी सेल्फी बनाने की कोशिश की। और बहरहाल मैं जब ने मेरी कॉफ़ी पकड़ी थी और दोस्तों ने चलना शुरू किया कि हम बाहर कहीं बैठ के, बाहर टिम हॉर्टन के बिल्कुल सामने पार्क था एक, और पार्क में जो चेयर्स लगी हुई थी तो हमने कहा वहाँ पे बैठ के अब हम कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ से दोस्तों की गपशप शुरू हो गई। सुनिए, यार बैठो, बारी बारी बैठो, वो कर लेते हैं। पुगन पुगाई एक बस सर्विस है जो से जाती है। हाँ वो आपका सिटी बस, तो वो बन रहा है। क्या पूरा ट्रांजिशन है जो ट्रांजिट एजेंसी लेक शोर से और वो जो प्रोविंशियल लेवल पे अलर्ट ऊपर हो गया सरफेस वाली लाइट उसके अंदर आ जाएगी ना। प्रोविंशियल का क्या वो लिंक जिसमें ये गो वगैरह सब है। मेट्रो लिंक्स के अंदर नहीं है ये। नहीं मेट्रो लिंक ये तो सिटी का प्रोजेक्ट। तो इसका ये जो चलता है वो कार्ड नहीं चलता इस पे, जो जैसे मेट्रो लिंक की वजह से